किए हुए हैं और शुक्ल वर्ण के हैं और चार भुजा धारण किए हुए शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषित विराजमान है। वनमाला भी विराजमान। ऐसा देख करके नारद जी जो है काफी देर तक देखते रहते हैं और जब काफी देर हो जाती है तो नारायण ने कहा कि नारद जी कैसे आगमन हुआ है। कहा महाराज आगमन तो इसीलिए हुआ है कि मनुष्य सभी दुखों से दूर है, दुख से कष्ट से पीड़ित है, कोई प्रभु उपाय तो बताइए। कहा मत लोके जनाना नाम नाना क्लेश संबंधित। कहा महाराज मत लोग के प्राणी सभी अपने पाप कर्मों के द्वारा फल को भोग रहे हैं, कोई लघु उपाय तत्व कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए। कहा उपाय तो भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा है, इससे छोटा कोई उपाय नहीं है दुनिया में। कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि महाराज उपाय तो आपने कथा नाम तो बता दिया मगर इसको करने से लाभ क्या मिलेगा। कहा लाभ तो भैया बहुत कुछ मिलेगा। कहा चारों दिशाओं में यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, धन वैभव सभी कुछ मिलेगा। कहा महाराज सब कुछ मिलेगा। कहा सभी कुछ मगर कब। गोस्वामी जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। यदि निर्मल मन से मुझे भगवान को नाम लोगे तो जरूर मैं जो है वहां पर प्रकट हो जाऊंगा। और यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि निर्मल मन से यदि मुझे कोई भक्त बुलाता है तो मैं जरूर तुरंत पहुंच जाता हूँ, देर नहीं लगती। तो यहाँ पर जो है कहा कि प्रभु कथा का जो है कब करना चाहिए ये भी तो बताइए प्रभु। कहा यस्मिन् कस्मिन् दिनेर मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। महाराज भगवान की कथा जब भक्त के अंदर भक्ति आ जाए, श्रद्धा आ जाए, विश्वास आ जाए तो भगवान की पूजा कर लेना चाहिए। इसमें जो है विचार नहीं करता कि ये रविवार है ये शनिवार है, ऐसा विचार नहीं करना है। कहा यस्मिन् कस्मिन् दिनेर मर्त्यो और भक्ति श्रद्धा समर्पित। कहा उसी समय कर लेना चाहिए, उसमें गुरुवार बुधवार शनिवार कुछ भी नहीं देखना है। जब मन में विचार आ जाए, श्रद्धा आ जाए, भक्ति आ जाए तो भगवान की पूजा कर लेना चाहिए। ऐसे श्रद्धा भक्ति भाव से यदि भगवान की पूजा किया जाए तो जरूर मनोकामना पूर्ण होती है। और कहा भगवान की कथा के बाद कहा नृत्य गीतम दिगम चरे, भगवान का कीर्तन भजन भी होना चाहिए, इसलिए कि भगवान का नाम ही मंगलकारी है। कहा नाम लेने से तर जाएगा, पारघों से उतर जाएगा। कहा भगवान का नाम लेने से जो है एकदम भगवान की कृपा हो जाती। और भाव तो कहने का मतलब यही है कि भगवान की जो भी समय मिल जाए, एक घड़ी आधी में पुनियाद कहा जो भी समय मिल जाए उसके अनुसार भगवान की कथा श्रवण करना लेना चाहिए। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथम अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। चलिए द्वितीय अध्याय की कथा में आशी तुंगध्वज नाम के जो राजा थे बड़े जितेंद्रिय सत्यवादी और कश्चित काशीपुरी के जो है ना ब्राह्मण देवता रहते थे। कश्चित काशीपुरे में कहा याशीष कहा कश्चित काशीपुरी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। कहा बनारस में। और ब्राह्मण देवता बहुत गरीब थे। एक दिन जो है क्या हुआ, नित्य कर्म नहीं करते हैं अपने। कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा जो जस कर रही तो बस फल चाहा। कहा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बीज बोओगे गेहूं का तो गेहूं ही होगा, वहां चना नहीं हो सकता। इसीलिए कि कर्म करना अपना धर्म, कर्म करना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान
महती कृपा है, इतने विप्र वृंदों के द्वारा भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। अब बाकी कथा आप तो सुने ही है, हमेशा कथा की गति थोड़ी बढ़ा करके, है ना, भाव से सुनना कथा। दूसरे अध्याय की कथा, तीसरे अध्याय की, चौथे अध्याय की कथा एक साथ श्रवण करिए, है ना। दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता की कथा, अच्छा ठीक है, और एक लकड़हार की कथा, अर्थात ब्राह्मण और वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। और तीसरे अध्याय में एक राजा की कथा और एक साधु नाम के वैश्य की, बनिया की कथा, है ना। यानी ये कथा बताती है कि किसी वर्ण विशेष मात्र की कथा नहीं है, ये कथा संपूर्ण प्राणी की है ना। कहते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी कथा करे, भगवान सत्यनारायण का व्रत जीव का कल्याण करता है। क्या है इसमें, कहते सत्य, भगवान के नाम से इस कथा की महिमा ज्ञात हो जाती है। क्या नाम है, सत्य नारायण, सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। तो कहते हैं जीवन में हम सत्य व्रत को धारण कर लेंगे, सच बोलना प्रारंभ कर देंगे, तो आधे से ज्यादा समस्या तो भगवान की कृपा से वैसे दूर हो जाएगी। तो सत्यनारायण व्रत करने वाले को कहते हैं जीवन में ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि जीवन में सत्य का आचरण, जहाँ परिवार में तो सत्य बोले, असत्य बोलने के कारण ही जीवन में अधिक से अधिक समस्याएं उत्पन्न होती है। तो दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता के जीवन में दुख था, है ना, कष्ट था। ये कथा बताती है भगवान भेदभाव नहीं करते, भगवान की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है, भगवान सबके हैं। इसलिए भक्त क्या गाता है, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, आप मेरे हो और आप मेरे रहो। ये भाव आ गया तो जीवन में भक्ति आ गया, और भक्ति आ गई तो जीवन में सब आ गया। क्योंकि मानस में बाबा लिखते हैं, भगते हीना नर सोहाय कैसे, भगते हीना नर सोहाय कैसे, रमाना बिना बिना नमक के पकवान जैसे फीका है, बिना शक्कर के चाय जैसी फीकी है, वैसे ही जीवन में कहते मनुष्य का जीवन बिना भक्ति के फीका है। जीवन को अगर रसमय बनाना है तो भक्ति चाहिए, है ना। क्योंकि परमात्मा को कहते भगवान रसो वैसा, भगवान रस रूप है। ब्राह्मण देवता के जीवन में कष्ट था, पीड़ा था, भगवान को बुलाते, भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर के आए। बोले बेटे क्या समस्या, कहा महाराज भिक्षा मांगता हूँ, कुछ मिलता नहीं। बोले भैया ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण, सोचिए विप्र जो वेद में ही ना, अगर पूर्ण विप्र के बारे में चिंता करनी चाहिए जो वेद से बेहद है। अब क्या करिए, कहते भैया आप भगवान की भक्ति करिए, सत्यनारायण व्रत को करिए, और रात भर चिंता नहीं है, इतनी सामग्री कहाँ से आएगी, चिंता में समय बीतने लगा। प्रातः काल उठे हैं, और प्रातः काल उठ करके प्रातः काल उठ के प्रातः काल की बड़ी महिमा है। अब हमारे यहाँ भोर का भी स्वर है महाराज, भोर में भी, भोर की भी राग है, भोर में भी राग है,
संध्या का राग, संगीत में भी राग, सुबह की कोई और राग, संध्या की कोई और राग, इतने राग हैं। इसलिए कहते भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां ओ पहाड़ा वाले आरती जय मां कन्या जोता वाले आरती जय मां ओ मां वैष्णो रानी आरती जय मां। बोल हो गए ब्राह्मण देवता हो गए, है ना। और आज भगवान का पूजन करना था, तो आज तक देखिए भिक्षा मांगने के लिए कोई नियम नहीं है। जैसे उन्हें नहाए बिना नहाए कर सकते, तो भगवान के पूजन के लिए नियम है साहब। क्या नियम? उठे, और हमारे गुरुदेव भगवान एक बहुत सुंदर सी रचना बताते हैं। भगवान का पूजन करने के लिए भगवान जैसा बनना पड़ता है। देवम पूजवा देवम, ये जो शास्त्र कहता है, क्या है? देवता बनने के लिए वस्त्र धारण करें। देवता तो इसमें घूमेंगे नहीं, कहना है धोती पहने चकाचक, है ना, एकदम चंदन लगाए माथे पे, चुटिया को आज बांधे हैं, गठिया लिए, है ना। और तब निकल पड़े मांगने के लिए कि आज अंतिम बार मांगूंगा, जो मिलेगा उससे पूजन करूंगा। और निकल पड़े भाव से कड़ी सुनने गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की रचना बहुत सुंदर है। हम तो हिंदू गाएंगे और राम चरणों में बले बले जाएंगे। हम तो हिंदू गाएंगे राम चरणों में बले बले जाएंगे। अपने माथे पे चंदन लगाएंगे, राम चरणों में बले बले जाएंगे। अपने शीश में चुटिया लगाएंगे, राम चरणों में बले बले जाएंगे। अपने द्वारे पे दैया लगाएंगे, राम चरणों में बले बले जाएंगे। अपनी अंगना में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बले बले जाएंगे। राम चरणों में बले बले। बिना नियम के कोई कर्म नहीं होता। और जीवन में अगर आपने कोई भी नियम अगर पा लिया, कहते ये महिमा है भगवान की कि उस नियम के कारण जीवन बदल जाए। इसलिए एक नियम धारण करिए। क्या नियम? कोई भी नियम। रोज हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो रोज पढ़ेंगे, है ना। रोज तुलसी जी को जल देंगे तो रोज देंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन करके फिर अगले साल, है ना, गणपति बप्पा मोरया पुरुषा वर्षी लौकरिया, अगले साल गणपति बप्पा, बीच में गणपति जी को याद न करें, कोई लाभ नहीं। ऐसे लाभ रोज गणपति जी घर में, गणपति जी और पार्थिव पूजन का अपना महत्व है, स्वीकार। लेकिन जो हमारे गणेश जी घर में विराजमान है, नित्य दुर्वा चाहिए, नित्य तिलक लगाइए, नित्य आरती पूजन करिए, कल्याण होगा। क्योंकि मेरे दादा कहते लिखते हैं भगवान गणपति की उपासना प्रथम है ना। गाइए गणपति जगह वंदन संकट दूर भवानी के नंदन। और उसे मांगते हैं, क्या मांगते हैं? कहते हैं ग्वाले ने दूध दिया, माली ने फूल दिया, सब मिल गया, भगवान की पूजा हो गई। और अब से बंद मार गया कि अब भगवान का पूजन करेंगे तब कुछ और निकल पड़े भगवान की पूजन का संकल्प लेकर के। और नित्य इससे जीवन में उन्नति होने लगा। जहाँ छोटी सी कहते हैं कि कुटिया थी, वहाँ आश्रम बन गया। काफी इनके सेवक लोग जुड़ गए। गुरु जी बहुत बर्बाद गुरु जी है, एकदम चेला जुड़ते चले गए। अब उसके राजा के यहाँ गए, राजा ने भूमि दान किया, भूमि मिल गया, पूरी व्यवस्था, गौ माता की सेवा, मंदिर में भगवान की सेवा, ब्राह्मण पर जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए विद्या की सेवा, पूरी सेवा प्रकल्प वहाँ प्रारंभ हो गए। उनका मित्र लकड़हारा आया, कहा जो ब्राह्मण होता दरिद्र दीनहीन हुआ करते थे, दक्षिणा की कमी थी,
तो भिक्षा मांगने घर घर जाते थे। कहा बहुत दिन से आए नहीं, मित्र का समाचार लेना चाहिए, है ना। कहते कि धीरज धर्म मित्र और नारे आपत काल पड़ी कहीं जाए। धीरज धर्म मित्र और नारी की परीक्षा आपत्ति में होती है। और उनके मित्र पहुंचे, ब्राह्मण लकड़ी के गड्ढे को बाहर करके अंदर प्रवेश करके बोले कि महाराज ये सब किसने दिया, इतनी संपत्ति? बोले ये तो मेरे राधु जी की कृपा, मेरे परमात्मा की कृपा। बोले क्या हमको मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। बोले कैसे मिलेगा? बोलेगा भैया उसके लिए आपको भी व्रत करना पड़ेगा। और नियम पाला, लकड़हारे ने भी व्रत किया, उस प्रभाव से यह सुखी है। शरीर को त्यागने के पश्चात भगवान के श्री धाम को गए। जय जय श्री कृष्ण देवा खंडे सत्यनारायण द्वितीय और सभा। तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में क्या कहते हैं? कहते हैं भैया एक राजा की कथा। राजा के जीवन में भी दुख था। महाराज जी कहते हैं भैया आशी दुर्गा मुको नामन महामती। महामती राजा कौन? महामती कहते महामती वो जिसकी मति भगवान को लगे वही महामती, बाकी सभी कुमती, है ना। क्यों? हनुमान जी को श्री राम जी ने पूछा कि हनुमान जी आपको बड़ी विपत्ति भई यात्रा में सीता जी की खोज में? कहा कोई विपत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि विपत्ति वही है प्रभु। कहा हनुमत विपत्ति इसी प्रकार से राजा तो कौन थे? महामती। भगवान की शरण में अपने धर्म पत्नी के साथ नदी के किनारे संतान की प्राप्ति के लिए पूजन कर रहे थे। एक साधु नाम का भैया वहां पर पहुंचा, पूछा महाराज किमर्थम पुरुषे राजा? सुना था लोग धन के लिए पूजन करते हैं और आप तो महाराज हैं, आपको कौन सी कमी? कहा भैया संतान की कमी। बोले अच्छा इसका मतलब सब दुखी है। नानक दुखिया सब संसारा सुन सिद्धिया जिन नाम आधार। जिसको भगवान का आधार वही दुखी है, बाकी सब दुखी है। दुखी कैसे? कहते कोई धन दुखी, कोई पति दुखी, कोई थोड़े थोड़े सब दुखी। वही सुखी है, सब दुखी है। तो ये देखा, एक अनुभव मिला। बोले महाराज इससे क्या होता है इस व्रत को करने से? बोले सब मिल जाएगा। बोले क्या इससे संतान मिलता है? बोले हाँ बिल्कुल मिलेगा, भरोसा हो, विश्वास हो, सब। और जब ये भाव से पूछा, हमको पूरा विधान बता दिया। घर पे गए, अपने पत्नी लीलावती को बताया। दोनों ने मनोती माना, भगवान संतान प्रदान होगा तो पूजन करेंगे। घर में बिटिया आने आए तो बिटिया आने आए, खूब चकाचक एकदम माता जी का एकदम सेवा होने लगी और सोहर भी गाया गया, कोई अंतर नहीं, इतनी सेवा। पूरा दान जो आए सबको दान पुण्य करते, एकदम धन लुटाने लगे। पत्नी ने कहा ठीक है भैया देव, अब भगवान का पूजन करेंगे। बोले भगवान का पूजन करेंगे जब बेटी बड़ी होगी तब, है ना। विवाह का समय आ गया तो विवाह भी कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि भगवान का पूजन नहीं कर पाए। दुख मिला। दामाद के साथ जहाँ व्यापार करने गए वहाँ भगवान की माया से चोरी में पकड़े गए और घर में जो सारा रहता धीरे धीरे समाप्त हो गया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी। बिटिया भिक्षा मांगते मांगते एक मंदिर में पहुंची। भगवान की कथा हो रही थी, कथा सुनी और सुनने के बाद कुछ देर रात होने पे घर आई है। माँ ने पूछा बेटी इतनी रात में कहाँ? कहा माँ भगवान की कथा सुन रहे थे। माँ को याद आई भगवान की और रोने लगी कि हे प्रभु हम कृपा करिए, हम आपको भूल गए इसीलिए दुखी हैं। और भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान कृपा करिए। और अगले दिन भगवान का पूजन किया। भगवान ने वहाँ के राजा को सब दिखाया। राजा ने दोनों को मुक्त कर दिया, जो धन लिया था उनको दुगना करके सम्मान पूर्वक विदा किया। जय जय श्री कृष्ण सत्यनारायण प्रेम से बड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय।
साधुर मंगलायन। यात्रा के लिए निकले भगवान। कहते राजा ने जो धन लिया था दोगुना करके सम्मान पूर्वक इनको विदा किया कि हमसे अपराध हो गया, एक साधु को हमने सजा दी है, साधु को हमने दंड दिया, इसका अपराध है, तो जो उनसे द्रव्य लिया था दोगुना करके क्षमा मांगते हुए सम्मान पूर्वक विदा किया। और कुछ धन के रक्षक दूतों को भेजा भी, इनको सुरक्षित घर तक छोड़कर आए। निकल पड़े, भगवान की याद आई, पता नहीं न जाने किस देवता की कृपा से छूटे हैं, तुरंत निकल पड़े, मंदिर में गए और भगवान के सामने जाकर के बहुत प्रार्थना करी, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मार्ग में निकले, भगवान ने सन्यासी का रूप लेकर के पूछा, बेटे तेरी नौका मुझे भरी भरी सी लग रही है, बेटवा क्या है इसके अंदर? झूठ बोला, याद रखना, असत्य बोला, सत्य नारायण के व्रत में असत्य नहीं चलेगा, सत्य बोलने का प्रयास। झूठ बोला, हमारा लता पत्रादि कंचैव वर्तते, मेरी नाव में तेज पत्ता मसाले ये सब भरा है। भगवान ने कहा ठीक है बेटे, तेरी बात सत्य हो जाए। जो हीरे जवाहरात राजा ने दिए थे सब तेज पत्ता मसाला, नौका हल्की होकर जल में उतराने लगी। दामाद को पूछा, बेटवा समस्या कुछ लग रही है, नौका में कुछ खराबी? बोले ना ना ना, एकदम सब व्यवस्था बनी है, नौका ठीक है। बोले फिर ये हल्की क्यों लग रही है? जाकर देखा तो जो हीरे जवाहरात थे मसाला बन गया। बोले हम तो भैया बर्बाद हो गए। बोले क्यों? सब लता पत्र आदि भरे हैं नौका में। मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने जगाया, बाबू उठो उठो। बोले क्या? एक उपाय याद आया। बोले कौन? वो जो आए थे लगता है वही बाबा जी। बोले तो हर बात सत्य हो जाए। लगा तो बाबा जी कुछ करके गए। कहा बोले हाँ तो क्या करें? बोले दौड़े, वो बैठे हैं पेड़ के नीचे, है ना, वृक्ष के नीचे बैठे, दौड़ कर जाएगा। तुरंत दौड़ करके गए और रोने लगे भगवान के सामने, और रोने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और भगवान ने कहा, बेटा रोना मत, पूजा ममा किया है चतुर्बुद्धि प्राप्त दुख मोह, मैंने तुझे दुख दिया है ना। जैसे वो आतंकवादी होते हैं ना, अपना बताते कि ये फलाना संगठन ने बम गिराया था। भगवान ने कहा तुझे तो दुख मिला हमने दिया है, और कोई चिंता में न पड़ा, कोई और भूत प्रेत नहीं है, हमने दुख दिया। और ममा किया तो दुर्बुद्धि, क्यों दिया? तो दुर्बुद्धि है, मेरी आज्ञा से तुझे दुख मिला क्योंकि तू दुर्बुद्धि है। बोले क्या वो महाराज? बोले दुर्बुद्धि तो इसीलिए है, तेरी बुद्धि मुझ में नहीं लगी अब तक। भगवान ने क्या माना? मैं ये मना आत्मा मैं बुद्धि निवेश है, मुझे बुद्धि दे दिया, बुद्धि नहीं दे रहा है। भगवान को फूल से गाड़ दो, है ना, चढ़ा के पूरा फूल से श्रृंगार कर दो, और जब तक सुमन नहीं दोगे परमात्मा स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान मानते हैं मुझे सुमन देना। सुमन मतलब अपना सुंदर मन ला करके सौंप देना। और जब इस प्रकार से उनको बताया तो कहते हैं भैया भगवत कृपा से अब बोला प्रभु आज के बाद अपराध नहीं करूंगा, क्योंकि तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मा अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन करना चाहिए, जैसे आप करते हैं, है ना। नहीं तो भगवान चकाचक दिए हैं और दरिद्र के नाई चाट की पत्ता तुलसी क्रिया के बैठ झेला भगवान, है ना। दूब हेरे बड़े सड़ा का दूब, है ऐसे नहीं। पंडित जी का धोती कहाँ से है? एकदम वो घेरा जाएगी, सबसे सस्ता मार्केट में कौन कौन पूजा वाला धोती चाहेगा। ऐसे करे तो भगवान नहीं दीजिए, कुछ दीजिए, एक पत्ता दीजिए लेकिन बढ़िया दीजिए, एक पुष्प चढ़ाइए, सुंदर चढ़ाइए, परमात्मा नहीं चाहते। यथा विभव विस्तार है, भगवान को वचन दिया, भगवान ने बोला ठीक है बेटे तेरी बच्चे जैसे भगवान को सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, करुणा है चितई जाने की लखन तक। भगवान को के सामने बच्चा बन जाइए तो आप अच्छे लगोगे और सच्चे हुए लगोगे। तो कहते हैं भगवान के सामने जो सच्चा बन जाता है, भगवान के सामने जो बच्चा बन जाता है, वही जीवन में सबसे अच्छा बन जाता है।
है ना, इसलिए सच्चा बनना है और बच्चा बनना है, बस एकदम निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन प्रिय है, अपने लोग मुझे बिल्कुल नहीं भाते। भगवान ने कहा कि बेटे क्या चाहिए काम पूरा पुराने धन की मेरे परिवार की रक्षा के लिए भगवान जबरदस्त हो गया, कैंसर ध्यान हो गए, नौका को लेकर के आगे बढ़ा, सब कुछ प्राप्त हो गया, धन के रक्षक दूतों को घर भेजा, माँ बेटी पूजन करेगी, जैसे सुना सेठ दिया है, पूजा को अधूरा छोड़ करके मां गई और बिटिया ने प्रसाद का अपमान कर दिया। इससे दुख मिला, क्या दुख मिला? कहते भैया जिसके लिए गई पति दर्शन के लिए गई, पति जल में डूब गया, सुनाई पड़ा, रोने लगी, आकाश मारने के साधो तेरे बेटे ने प्रसाद का अपमान किया। साधु ने कहा कि प्रभु बहुत बड़ा अपराध है, बिटिया बोला बेटे रो मत मेरे पास, तूने भगवान के प्रसाद का अपमान किया? बोला हाँ पिताजी मैंने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। बोले तो? बोले जा प्रसाद लेके आ। तुरंत दौड़ करके गई, प्रसाद को स्वीकार किया आकर के, और जैसे प्रसाद लेकर के आई देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे और भगवान की जय जयकार करी है, प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। तब से संकल्प कर लिया कि जब जब समय रहेगा हे प्रभु आपकी सेवा करेंगे, और एक प्रार्थना करी, ओ भक्ति करते छूटे मेरा प्राण, प्रभु केवल मांगू सदा, भक्ति करते मेरा याद रखना, जब जीवन में भक्ति आ गई, ठाकुर जी की कृपा से सब मिल गया, शरीर त्यागने के बाद सभी भगवत धाम को गए हैं। इस प्रकार से ये चतुर्थ अध्याय भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए पंचम अध्याय की कथा 1 मिनट में श्रवण करिए। एक तुंगध्वज नाम के राजा है ना, तुंगत आसित तुंगत बजो राजा, आसित मतलब थे, आसित तो कोई नाम नहीं, क्या है आसित मतलब थे, कौन थे? तुंगध्वज राजा थे। और कैसे थे? देखिए कैसे थे, प्रजा का पालन करने में तत्पर, एकदम तैयार रहते, कोई प्रजा को कोई कमी हो राजा तुरंत तैयार, अलर्ट हमेशा। प्रजा का मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान हो, है ना, इसलिए राजा बनना सरल नहीं है, उसके बाद जिम्मेदारी इतनी बड़ी बढ़ जाती है। अलर्ट रहिए, न जाने कौन कहां से आक्रमण कर दे, देश की सुरक्षा, प्रजा की सुरक्षा। लेकिन फिर भी ऐसे राजा से अपराध हुआ, क्या अपराध हुआ? भगवान से विमुख थे, है ना। एक वनम दत्वा हत्वा बहुविधान पशु, एक बार वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मारने के बाद आकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे, देखे छोटे छोटे ग्वाल बाल और भगवान का पूजन कर रहे थे।
राजा अभिमान के कारण न गया न नमस्कार किया और प्रसाद दिया बच्चों ने, तो राजा ने प्रसाद का तिरस्कार किया। प्रसाद के तिरस्कार से उठाया, उससे पुत्र शकुन नष्ट हुआ। 100 पुत्र धर्मराज ये सब नष्ट हो गए। जब सब नष्ट हो गए तो पश्चाताप हुआ, भगवान की याद आई, तुरंत दौड़ करके गए भगवान से क्षमा याचना करी, प्रभु हमको क्षमा करिए। ग्वाल बालों को बुला करके पुनः पूजन किया और भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप कृपा दृष्टि बनाइए और कहते जन्म जन्मांतर तक हमारा संबंध बना रहे। भगवान की कृपा से पूरा सब कुछ मिल गया। सूत जी महाराज कहते हैं भैया ये एकदम पूर्ते सत्य व्रतम परम दुर्लभ, परम दुर्लभ व्रत जो सुनता है कहता है भगवान की कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं। शरीर को त्यागने के बाद जीव भगवान के धाम को जाता है। और बताते हैं दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण देवता है वो सुदामा जी बने हैं। क्या किया? करे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, करे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। सेवा करके भगवान के धाम को गए। दूसरे अध्याय में जो लकड़हारा है, लकड़हारा जन्मांतर में केवट जी बने हैं। और केवट जी ने क्या किया? राम जी का चरणाम किया है, बार बार पखाड़ करके चरणाम मान कर गया। आप सहित परिवार खुद भी तर गए, परिवार को भी तार दिया और भगवान के धाम को गए। तीसरे अध्याय में जो महाराज पुत्र प्राप्ति की कामना से पूजन करते हैं और जन्मांतर में उनके घर में पुत्र आया। कौन? भय प्रगट कभी बेकार नहीं जाता, तप कभी बेकार नहीं जाता। उस जन्म में संतान में विलंब भया, लेकिन इस जन्म में राम जी को आना पड़ा पुत्र बन करके। इतना प्रेम किया ऐसा कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम। याद रखना जिससे प्रेम होता है वही अंत में याद आता है। अजामिल को भी संतों ने यही उपदेश दिया उनकी धर्मपत्नी को, भैया अगर इसका उद्धार करना ही है पापी उद्धार होगा नहीं। लेकिन कैसे बोले? फिर भी महाराज जब आपकी सेवा करी उपाय तो बताते जाइए। बोले एक उपाय, बेटवा का नाम नारायण रख दो, बस कल्याण हो जाए। इतना प्रेम पुत्र से कि अंत में नारायण के चाले, नारायण के चाले और भगवान को रक्षा ये नाम क्यों नहीं पाया? तो उल्टा नाम जब जब जाना वाल्मीकि है तो उल्टे नाम से लेगा तो सीधा जब नाम तो तरीके से कल्याण करता है। तो इसी प्रकार से भगवान के धाम को गए। वो जो साधु नाम का बनिया था, मोरन नाम का राजा बना। पुत्र देहार्थ पुत्र को भी चीर करके भगवान ने बड़ा बहुत गंभीर परीक्षा ली है। भगवान के धाम को गए हैं साहब, सब कुछ भगवान ने उनको दिया। और अंतिम अध्याय में जो महाराज है वो स्वयं मनु बने हैं। और क्या किया? सर्वान भागवतान, सर्वान सबको भागवतान भागवत बना दिया। क्या सर्वान भागवतान सभी भागवत कर्म किए और भगवान की कृपा से भगवान के धाम है। और क्या जो छोटे छोटे ग्वाल बाल है वो कौन बने? कहते जन्मांतर में ब्रजमंडल वासी ना, ब्रज में जन्म है ना। और भक्त क्या मांगता है? यही मांगता है भक्त कि प्रभु अगर आप मुझे बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा? ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा?
भक्त को कामना करता है कि ब्रज का वास मिल जाए, है? क्योंकि भक्त जब वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन के जो रसिक हैं ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जैसे वो यही प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? वृंदावन कहते वो बाल बाल ब्रज में वास पाया, जीव धन्य हो गया साहब। गौ माता की सेवा करने से गोलोक धाम को गए हैं। जय जय श्री सत्यनारायण व्रतधायाम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ में जल लीजिए। जो कथा जो सुंदरकांड हमने कराया ब्राह्मणों के द्वारा पाठ हुआ, उससे मेरी मनोकामना बहुत हो। सभी ब्राह्मणों को अब विदा करेंगे। सभी को बहुत कर्म है, लीजिए बाकी कर्म बोल लीजिए। बोले आने ना कृतेन सुंदरकांड पाठ सत्यनारायण व्रत कथा सहित पूजनेन भगवान सत्यनारायण देवता प्रियंता नमः अर्पणमस्तु। चलिए थोड़ा विश्राम लीजिए, हवन कर बाद में तो समय अधिक है। गुरु जी के मुख से कथा सुनते क्योंकि समय बहुत एक अध्याय में एक दिन लागे, 5 अध्याय में 5 देना में सुनाते हैं तब आनंद। चलो आप जौन खिया पिया बस सबका खिया पिया था और सबका विदा करा जाए। केला बनाया